दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। हमारा अभी अभी अपना नया घर बना था और गृह प्रवेश सेरेमनी ख़त्म हुई थी। भारत में बच्चे आमतौर पर अपने माता पिता के साथ ही सोते हैं जब तक वे 10-12 साल के नहीं हो जाते। लेकिन जब हम नए घर में गए तो मेरे पापा ने फैसला किया कि नए घर में मैं और मेरी बहन एक नए कमरे में सोएंगे। हम इस नई व्यवस्था से इतने खुश नहीं थे, लेकिन हम अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो हम मान गए। एक नए घर में एक नए बिस्तर में सोना मुश्किल था और किसी तरह हम उस दिन सोने में कामयाब रहे। अभी आधी रात का समय ही बीता था। मुझे नहीं पता, मुझे झटके लगने शुरू हो गए और मेरी नज़र बाउंड्री वॉल के पास एक पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर पड़ गई। वो महिला मुझे इशारे करके अपने पास बुला रही थी। मैं इतना डर गया था कि चीखने चिल्लाने लगा। जब मैंने चारों ओर देखा, मैं मंद रोशनी में देख सकता था कि मेरी बहन अपने बिस्तर पर बैठी चिल्ला रही थी। मेरे माता पिता हमारे कमरे में ये पूछने के लिए पहुँचे कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने एक महिला को पेड़ के पास खड़ा देखा है। मेरी बहन हैरान रह गई और उसने बताया कि उसने भी उसी पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत को खड़ा देखा है जो उसे देख रही थी। हम रो रहे थे और हमने अपने माता पिता से कहा कि हम अकेले नहीं सोना चाहते हैं। हमारे माता पिता हमें अपने कमरे में ले गए और हम उनके साथ सोए। अगले दिन हमारे माता पिता ने आसपास में इस बारे में पूछताछ की। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे घर का प्लाट एक यक्ष के मार्ग में पड़ रहा था। यक्षी का मार्ग वो मार्ग है जहाँ यक्षी अपने रहने के स्थान विश्राम स्थल पर जाती है। ये एक तरह का स्थानीय अंधविश्वास है। यदि आप नहीं जानते कि यक्षी क्या होता है, तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बता सकता हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि यक्ष उन महिलाओं की आत्माएं होती हैं जो अप्राकृतिक तरीके से मरती हैं, जैसे कि उन्हें कोई मार देता है या प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर लेती हैं। वे रात में घूमते हैं। प्राचीन काल में यक्षों के बारे में कहानियाँ थीं कि ये बहुत सुंदर दिखाई देती थीं। वे रात में यात्रियों को फंसाती थीं और उनका खून पीती थीं। वैसे भी मेरे पिता ने पूरे घर की शांति और शुद्धि कराने के लिए हमारे चर्च के पुजारी से मिलने का फैसला किया। उसके बाद हमने कभी ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। मेरा नाम राजू है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं 19 साल का हूँ। जो अनुभव मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है जो 1992 में मेरे पिताजी के साथ हुआ था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे पिताजी अक्सर हमें इसके बारे में बताते हैं। मेरी माँ और पिताजी ने 1990 में शादी कर ली और ये 1 साल बाद का अनुभव है। ये पूरी तरह से सच्ची घटना है, कुछ भी नकली नहीं है। मेरे मामा की शादी थी और मम्मी पापा और परिवार के बाकी सदस्य शादी में शामिल होने के लिए बरेली गए हुए थे। रात के समय जब समारोह चल रहा था, मेरे पिताजी अचानक बीमार महसूस करने लगे और आराम करने के लिए नाना के क्वार्टर में चले गए, जो सेना द्वारा उन्हें आवंटित किया गया था। क्वार्टर आर्मी छावनी क्षेत्र में स्थित था। यहाँ आसपास आबादी बहुत कम थी और मेन सिटी से थोड़ा बाहर है। वैसे भी मेरे पिताजी रात में लगभग 8 बजे के करीब आराम करने गए थे और वहाँ जाके वो सो गए थे। फिर रात 10 बजे उन्होंने थोड़ा बेहतर महसूस किया तो शादी समारोह में वापस जाने का फैसला किया।
अब आगे जो हुआ वो पूरी तरह से अकथनीय है। चूँकि क्वार्टर से विवाह स्थल की दूरी ज़्यादा नहीं थी और मेरे पिताजी थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, उन्होंने पैदल दूरी तय करने का फैसला किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, छावनी के आसपास का इलाका कम आबादी वाला था और शादी के कार्यक्रम स्थल तक जाने वाला रास्ता भी थोड़ा सुनसान था। मेरे पिताजी ने लगभग आधे रास्ते को कवर किया होगा, तभी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई। ये एक पावर कट था, इसलिए सभी स्ट्रीट लाइट एक साथ बंद हो गई और अचानक ही वहाँ घोर अंधेरा हो गया। फिर भी मेरे पिताजी ने चलना जारी रखा। उन्होंने मुश्किल से 100 मीटर की दूरी तय की होगी कि तभी एक जीप आकर रुकी। इसमें 2 लोग आगे की सीटों पर बैठे थे। ड्राइवर ने मेरे पिताजी की आंखों में देखे बिना उनसे पूछा कि क्या वो विवाह स्थल जाने के लिए लिफ्ट लेना चाहेंगे। मेरे पिताजी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये लोग मेरे मामा के घर को जानने वाले हों, इसलिए पूछ रहे हों। इसलिए उन्होंने इसे एक सामान्य बात मान लिया और लिफ्ट के लिए मान गए और दोनों लोगों के साथ जीप में बैठ गए। समारोह स्थल अभी भी लगभग 2 किलोमीटर से अधिक दूर था। रास्ते में दोनों लोग ना तो एक दूसरे की ओर एक बार भी देखा, ना ही मेरे पिताजी को, और सबसे भयानक बात ये थी कि उनमें से किसी ने भी पूरे लिफ्ट के दौरान एक भी शब्द नहीं बोला। आमतौर पर लोग एक दूसरे से थोड़ी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जाहिर है मेरे पिताजी को तुरंत ये एहसास हो गया कि 2 आदमियों के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। रास्ते में मेरे बड़े मामा और उनकी पत्नी स्कूटर से जाते हुए मेरे पापा को दिखे। वे जीप के ठीक पीछे थे। मेरे पिताजी ने उन्हें बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। दोनों वाहनों के बीच की दूरी मात्र 4 फीट की होगी। इसके अलावा गति बहुत कम थी। वैसे भी अंत में एक ऐसी जगह आया जहां से विवाह स्थल सिर्फ 100 मीटर दूर था। ड्राइवर ने अचानक जीप रोक दी। उसने मेरे पिताजी से कहा कि वे किसी कीमत पर इससे आगे नहीं जाएंगे और आपको यहीं उतरना होगा। मेरे पिताजी आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे ड्राइवर को आगे जाने के लिए मजबूर नहीं किए, इसलिए वो नीचे उतर गए। पिताजी जैसे ही जीप से नीचे उतरे, जीप वहां से गायब हो गई। लंबी सीधी सड़क, दोनों दिशाओं में जीप, दूर दूर तक नहीं थी। मेरे पिताजी बहुत डर गए थे और जैसा कि वो बताते हैं, घटना स्थल से विवाह स्थल की 100 मीटर की दूरी उन्होंने बहुत मुश्किल से डरते हुए कवर की। जब वो विवाह स्थल पर पहुंचे और पीछे मुड़ के देखा तो जीप वहां थी जहां उन्हें उतारा गया था। आज भी जब मेरे पिताजी इस कहानी को किसी को बताते हैं तो लोग अब भी ये सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि वे 2 व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।